हरि ओम। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीराम शरणं मम। श्रीगुरवे नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीमातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। गणेश हेरम्ब गजाननेति महोदरं स्वानुभवं प्रकाशिन् वरिष्ठ सिद्धि प्रिय बुद्धिनाथ वदन्त एवं त्यजत प्रभीति। ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय वंदे विदेह तनया पद पुंडरीकं कैशोर सौरभ समाहृत योगी चित्तम हंतुम त्रितापमनिशं मुनिहंस सेव्यं सन्मानिशालि परिपीत पराग पुंजम वीणाधरे विपुल मंगल दानशीले भक्त्यार्तिनाशिनि शिव विरंचि हरीश वंदे कीर्तिं प्रदेखिल मनोरथ दे महारहे विद्या प्रदायिनि सरस्वती नौमि नित्यम् अतुलित बलधामं हेम शैलाभदेहं दनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामुधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। मोर मुकुट प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुणधाम जोग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्प तरुणाम अपने अपने घरन के की सब काहू को पीर तुम ही पीर सब घरन की धन्य धन्य रघुवीर खल दल बन दावाय नल राम श्याम घन मोर रोम रोम में वज्र बल जय केसरी किशोर जय कविता के गगन दिवाकर ज्ञान भक्ति के विमल प्रकाश पारिजात के पुष्पयाप हो जय गोस्वामी तुलसीदास श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनौ रघुबर बिमल जस जो दायक फलचारी मो मन मंगल मोद मचावती धावती हंस नचावती आओ काव्य के ज्ञान की ज्योति जगावती गावती बीन बजावती आओ चंद्र प्रभाकर की प्रभालावती छंदन को सरसावती आओ भंजी भयंकर भाव भयावह भारती भीति भगावती आओ। श्यावर रामचंद्र की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। भैया भरतलाल की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री राम कथा महोत्सव की जय। मेरे परमाराध्य अकारण करुणा वरुणालय जगत नियंता जगदाधार सर्वतंत्र स्वतंत्र परात्पर परब्रह्म मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामभद्रजू माँ मैथिली प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया पौरुष पराक्रम के पावन प्रयागराज अंजनानंद वर्धन श्री हनुमंतलाल जी महाराज भैया भरतलाल जी कवि कुल चक्र चूड़ामणि साहित्य आकाश के दीप्त दिवाकर कविता कानन केसरी काव्य कामनी कलांत कंत हिंदी साहित्य के मूल स्तंभ हुलसी नंदन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भगवत चरितामृत का रसास्वादन करके नश्वर नरजीवन को कृतकृत्य करते हुए श्री राम कथा माध्यम से श्री भरत कथा के माध्यम से जीवन के अनमूल्य अमूल्य क्षणों को सार्थक करने वाले भ्रमर भावुक हरिपद रस रसिक परम भाग्यशाली श्रोता बंधुओं भक्तिमयी वात्सल्यमयी अर्चनीया वंदनीया जुगल सरकार के नखमणि चंद्रिका की चकोरी सीता शकुंतला सावित्री मैत्रेयी गार्गी मदालसा के पावन पद चिन्हों को आलोकित करने वाली आर्य ललनाओं प्रिय बाल गोपाल आए।
हरे समदम संयम नियम उपासा नखत भरत ही विमल आकाशा ध्रुव विश्वास अवधिराकाशी स्वामी सुरति सुर बीथि विकासी राम प्रेम विधु अचल दोषा सहित समाज सोहनित चोखा। मित्रों, कल इन्हीं चौपाइयों पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। राम प्रेम भाजन भरत भैया भरतलाल, चित्रकूट से चलकर अयोध्या, अयोध्या से नंदीग्राम, नंदीग्राम में सिंहासन प्रभु पादुका बैठा रे निरुपाध, और पादुकाओं को सिंहासनारूढ़ करवा करके महीखनी कुछ साथरी संवारी, धरती खोद करके गुफा बना करके कुश का बिछौना, दर्भ का बिछौना बिछाकर, दर्भ की साथरी बिछाकर भैया भरतलाल तपोरत हो गए, तपस्यारत हो गए। ऐसी तपस्या किया, ऐसी तपस्या किया कि बड़े बड़े सिद्ध मुनि सोनिव्रत नेम साधु सकुचाही देख दशा मुनिराज न जानी। बड़े बड़े साधु, बड़े बड़े मुनि, बड़े बड़े महात्मा, जिन्होंने घर गृहस्थी से वैराग्य ले लिया है, घर परिवार छोड़ करके केवल भगवत भजन के लिए जीवन को समर्पित कर दिया है, वो लोग भी देख दशा मुनिराज न जाए, लज्जित होते हैं, सकुचाते हैं। हाय, हमने भगवत भजन के नाम पर जगत छोड़ा था, लेकिन हमसे वो न बन पाया जो भैया भरत कर रहे हैं। भैया भरत की रहनी, भैया भरत की कथनी करनी हम में न उतर पाई। कल मैंने बताया साम दाम संयम नियम उपासा, 12 संयम, 12 नियम, साम दम और उपास, ये 27 को नखत भरत ही विमल आकाशा। भरत के हृदय रूपी विमल आकाश में नक्षत्र बन करके चमचमा रहे हैं, चमक रहे हैं। 27 नक्षत्र होते तो ये 27, कल मैंने सबको क्रमशः गिना के बताया आपको। 12 नियम, 12 संयम, साम दम और उपास, 27। ये 27 नक्षत्र बन करके हृदय में विराजमान है। और ध्रुव विश्वास अवधिराकाशी, ध्रुव विश्वास, ध्रुव तारा जो निर्मल आकाश में जब जगमगाया करता है, जो टिमटिमाया करता है उत्तर दिशा की ओर। भैया भरत भी उत्तर दिशा की ओर है ना। श्री राम भद्र जहां है वहां से भरत उत्तर है। दक्षिणायन भगवान श्री राम है, उत्तरायण भैया भरत है। इस उत्तर दिशा में चमचमाने वाला ध्रुव तारा, विश्वास रूपी ध्रुव तारा। मैंने बताया कल, भगवान के वचनों पर दृढ़ विश्वास, भगवान के सत्य व्रतता पर दृढ़ विश्वास, भगवान के सत्य प्रतिज्ञता पर दृढ़ विश्वास, भगवान के शील पर दृढ़ विश्वास, भगवान के प्रेम पर दृढ़ विश्वास, भगवान के स्वभाव पर दृढ़ विश्वास। प्रभु ने एक बार कहा है तो अवश्य आएंगे, अवश्य आएंगे। वह ध्रुव बनकर के चमक रहा है, यही विश्वास। और अवधिराकाशी, अवधि जो है वो पूर्णिमा की तिथि बनी हुई है। पूर्णिमा की तिथि चतुर्दशी के बाद आती है, तो वह भगवान श्री राम के आगमन की अवधि, भगवान के सिंहासन आरूढ़ होने की अवधि 14 वर्ष के बाद आएगी। और राका है, राका माने पूर्णिमा की रात्रि। हाँ? वह अवधि पूर्णिमा बनकर के हृदय आकाश में चमक रही है।
स्वामी सुरति सुरभीत विकासी, ये सब कल हो चुके हैं। आज कुछ इसमें से नवीन बताने के लिए मैंने इस प्रसंग को छेड़ा है। स्वामी सुरति, स्वामी की जो सुरति है, अहोरात्र तैल धारवत, जो भगवान की सुरति, भगवान की याद है, भगवान की रट है। जिमि गागरिको नागरिकोचित गागरी में अखंड चिंतन भगवान का, अखंड स्मरण, पुलक गात ही असिय रघुबीरु, नाम जिये जप लोचन नीरु। हृदय में भगवान श्री सीताराम का मंजुल मंगल मोद में निवास, जिह्वास सतत निरंतर भगवान का नाम, नेत्रों में भरा हुआ जल, रोम रोम भरभराए हुए रोमांच, असुरभीति विकासी। स्वामी की सूरत जो है वो सुरभीति बन गई है। सुरभीति यानी नक्षत्र वीथी। नक्षत्र वीथी कल मैंने 9 आपको बताया था। 9 नक्षत्र वीथियां जो हैं यही भैया भरतलाल के हृदय रूपी आकाश में चमचमा रही हैं। 9 नक्षत्र वीथियां क्या मतलब? बोले स्वामी की सुरति हो रही है। काय की सुरति हो रही है? बोले भगवान के 9 स्वभावों की सुरति हो रही है, भगवान के 9 गुणों की सुरति हो रही है। इसीलिए 9 गुण ही 9 वीथी बनकर हृदय आकाश में चमचमा रहे। 9 गुण भगवान के कौन कौन से? महाराज वशिष्ठ ने, गुरुदेव भगवान ने चित्रकूट में उन 9 गुणों को प्रकाशित किया था, 9 गुणों को जागृत किया था। कौन से 9 गुण? बोले धर्म धुरीन, धर्म धुरीन, भानुकुल भानु, राजा राम स्वबस भगवानु, सत्य संध पालक श्रुति से तू, अरे राम जन्म जग मंगल हेतु, गुरु पितु मातु बचन हितकारी, खल दल दलन देव हित, गुरु पितु मातु बचन अनुसारी, खल दल दलन देव हितकारी। ये 9 भगवान के स्वभाव है। सत्य संध है भगवान, पालक श्रुति सेतु है भगवान, धर्मधुरीन है भगवान, भानुकुल भानी है, भानु है भगवान, राजा राम सुबस भगवानु, सत्य संध पालक श्रुति सेतु, राम जन्म जग मंगल हेतु, गुरु पितु मातु बचन हितकारी, खल दल दलन और देव हित, गुरु पितु मातु बचन अनुसारी और खल दल दलन देव हितकारी। ये 9 स्वभाव भगवान के हैं। यही 9 स्वभाव जो है ये 9 वीथियां। 9 वीथी जैसे मैंने बताया, 9 वीथियों में 2700 नक्षत्र विराजमान रहते हैं। नाग वीथी में 3 नक्षत्र रहते हैं, गज वीथी में 3 नक्षत्र रहते हैं, रावत वीथी में 3 नक्षत्र रहते हैं, आर्ष वीथी में, आर्षभी वीथी में 3 नक्षत्र रहते हैं, गो वीथी में 3 नक्षत्र रहते हैं, जगत गौ वीथी में 3 नक्षत्र रहते हैं, यज वीथी में 3 नक्षत्र रहते हैं, मृग वीथी और वैश्वानरी वीथी, इन सब में 3-3 नक्षत्र विहार करते हैं। और इन्हीं नक्षत्रों के बीच में, इन्हीं वीथियों के मध्य में, इन्हीं वीथियों के विराट संसार में एक महोदय और भ्रमण करते हैं। वो कौन है? बोले राम प्रेम विधु अचल यदोसा, सहित समाज सोहनित चोखा। राम प्रेम रूपी चंद्रमा जो है, राम प्रेम विधु जो है, अचल अदोष होकर के, अचल का मतलब ये चलायमान नहीं है, ये बस उन्हीं वीथियों में ही विहार करेगा। ये गगन बिहारी चंद्रमा जो दैनिक हम देखा करते हैं, दैनिक क्या महीने में 15 दिन जिसे देखते हैं, बढ़ते हुए 15 दिन घटते हुए,
ये चंद्रमा कभी पूर्व से उदय होता है तो कभी सायंकाल पश्चिम में दर्शन देता है, कभी दिन में ही उदय हो जाता है, कभी रात खत्म होते होते उदय होता है, कभी इतना बड़ा उदय होता है, कभी इतना बड़ा उदय होता है, कभी पूर्ण उदय होता है, कभी खंडित विखंडित होकर उदय होता है, कभी वक्र होकर के उदय होता है, टेढ़ा होकर उदय होता है। लेकिन ये चंद्रमा या चल इन्हीं बीथियों के बीच में ही रहता है, सदा सर्वदा अचल है, चलायमान नहीं होता, डिगता नहीं, हिलता डुलता नहीं, अदृश्यमान नहीं होता। वो गगन विहारी चंद्रमा तो अदृश्यमान भी हो जाता है। चतुर्दशी और अमावस्या को समाप्त हो जाता है, फिर अमावस्या और प्रतिपदा को समाप्त प्राय हो जाता है। इसलिए यह चंद्रमा जो है यह सर्वदा अचल है, अदोष है, उसमें लांछन लगा हुआ है। शशि गुरुतीय गामी नहुष, घटई बढ़ई बिरहीन दुखदाई। लेकिन ये चंद्रमा तो सबको सुखदाई, वो घटई बढ़ई, लेकिन ये केवल उत्तरोत्तर वर्धमान, केवल बढ़ता है, घटता ही नहीं। वो विरहीन दुखदाई, विरही लोगों को कष्ट देता है। ये चंद्रमा सारे जगत को राम भगत अभयमीय अघाहु, कीने सुलभ सुधा बसुधाहु। भैया भरतलाल ने राम प्रेम रूपी चंद्रमा को कीने सुलभ सुधा बसुधाहु, धरती पर सभी के लिए सुलभ कर दिया जो दुर्लभ था। उग्र सई राहु निज संधि पाई। उस चंद्रमा को राहु संधि पा करके, अवसर पा करके ग्रास बना लेता है। जब पूर्णिमा पर पहुंचता है तो उसे ग्रस लेता है। लेकिन इस चंद्रमा पर कोई राहु झपट्टा नहीं मार पाता। ये चंद्रमा यदोष है, राहु के ग्रसने का दोष इसमें नहीं लिपायमान हुआ। ओ चंद्रमा कोक शोक प्रद, कोक लोगों को शोकप्रद है ये, लेकिन ये सारे जगत को सुखप्रद है। सारे जगत को कलिकाल तुलसी से सठनी, हठी राम सन्मुख करत को। गोस्वामी जी कहते हैं सिया राम प्रेम पीयूष पूरन होत जन्म न भरत को। अगर भरत भैया का जन्म न हुआ होता तो कलयुग में तुलसी जैसे शठों को, तुलसी जैसे अभागों को, तुलसी जैसे दीनों को, तुलसी जैसे हीनों को, हठीराम सन्मुख करत को जबरन पकड़ करके बलात् राम के समक्ष कौन ले जाता भला। ये भैया भरत की ही प्रतिभा है। तुलसी तो डर रहा था कि मैं जैसे साहिब सीतानाथ सोए और सेवक तुलसीदास, इतने बड़े मालिक के द्वार पर मैं कैसे पहुंचूंगा, हिमालय के द्वार कंकर कैसे जाए। पर जब भरत चले हैं चित्रकूट की ओर और भरत के साथ मैंने देखा कि अरे अरे यहाँ तो कैकेयी और पापिनी कुबरी भी जा रहे हैं, इन लोगों को भी भरत राम तक पहुंचा रहे हैं, तो तुलसी भी लग गया। तो सज्जनों, जड़ चेतन मग जीव घनेरे, जिन चितये प्रभु जिन प्रभु हेरे, ते सब भय परम पद जोगु, भरत दरस मेटा भवरोगु। जड़ हो, चेतन हो, पढ़ा हो, लिखा हो, गंवार हो, अनपढ़ हो, अबोध हो, पशु हो, पक्षी हो, क्रूर हो, कुटिल हो, कूर कुटिल खल कुमति कलंकी, नीच निशील निरीश निशंकी, इनमें से कोई भी हो, भैया भरत का द्वार सबके लिए खुला हुआ है। भैया भरत सभी को प्रेम प्रदान करते हैं, सभी को राम प्रेमामृत का स्वाद चखाते हैं।
यह चंद्रमा सभी को शीतलता देता है, सभी को जगत के पापों के ताप से सुरक्षा देता है। तो कोक शोक प्रद पंकज द्रोही, ओ चंद्रमा पंकज द्रोही है। अब ये चंद्रमा तो महाराज बिलसत बेतस बनज विकासे, हमेशा जो है जगत के कमल जो है उनको हमेशा विकसित करता है। उस चंद्रमा के उदय होने से कमल मुरझाता है, लेकिन ये चंद्रमा भरत यशस चंद्र जब चमकता है, भरत के अंतःकरण का राम प्रेम चंद्र जब चमकता है, राम प्रेम का सुधाकर जब चमकता है, तो सारे कमल प्रफुल्ल हो जाया कर। हृदय कमल मुनियों को मुनि कमल विकासा, मुनियों के हृदय कमल विकसित हो जाते हैं, प्रफुल्लित हो जाते हैं, मुदित हो जाते हैं। तो इसलिए अदोषा राम प्रेम विधु अचल अदोषा, अरे सहित समाज सोहनित चोखा, सहित समाज सोहन। ये राम प्रेम रूपी विधु जो है अचल और अदोष हो करके भरत के हृदय आकाश में सहित समाज सोहनित चोखा, अपने समाज के साथ नित्य निरंतर चोखा नवीन होता हुआ, हम नवीन यौवन प्राप्त करता हुआ चमकता रहता है। तो समाज कल मैंने बताया था, चंद्रमा का समाज रोहिणी है। चंद्रमा के समाज में रोहिणी रेवती इत्यादि 27 नक्षत्र, चंद्रमा के समाज में बुध है, बुध देवता, और भी चंद्रमा के समाज में देवगुण रहा करते हैं। उसी प्रकार राम प्रेम रूपी चंद्रमा जो है ये भी अपने समाज के साथ शोभायमान है। यहां रोहिणी और बुध कौन है? बोले जनु बुध विधु बीच रोहिणी सोही। बुध है लक्ष्मण भैया, रोहिणी है मैया सीता, और उसके बाद और समाज है कौन? निषादराज, बनवासी लोग, चित्रकूट के महत, जो राम के निकट हैं, जो राम के परिकर हैं, जिनके साथ भगवान श्री राम का रोज सत्संग हुआ करता है। ये राम प्रेम रूपी विधु के समाज, समाज यह चंद्रमा भरत के हृदय में चमचमा रहा है, अकेला चंद्रमा नहीं है। ये सहित समाज सोहनित चोखा, अरे भरत रहनी समुझनी कर तूती, भगति बिरति गुण विमल विभूति, भरत रहनी समुझनी कर तूती। भैया भरत की रहनी, भैया भरत की समुझनी, भैया भरत की भगति, भैया भरत की बिरति, भैया भरत का गुण और विमल विभूति, विमल विभूति भैया भरत की। ये वर्णत सकल सुकवि सकुचाही, बड़े बड़े सुकवि इनका वर्णन करने में सकुचा जाते हैं, थक जाते हैं, विश्राम ले लेते हैं, असमर्थ हो जाते हैं। कवियों की कौन कहे, शेष गणेश गिरा गमनाई। जिनका बल पा करके कवि लोगों में कवित्व का स्फुरण होता है, वो शेष गणेश और गिरा यानी सरस्वती, ये भी इनकी भी गति यहां नहीं है। कहां? बोले भरत रहनी, भरत जी की रहनी। कैसी है रहनी भरत भैया की? आहा, जटाजूट सिर मुनि पटधारी, महिखनी कुश साथरी संवारी। ये रहनी है, ऐसे रहते हैं ना, महिखनी कुश साथरी संवारी। धरती को खोदकर कुशा की साथरी संवार लेते हैं। अवसन बसन वासन व्रत ने मांग, करत कठिन ऋषि धर्म सप्रेमा। भूषण भस बसन भोग सुख भूरी,
मन तन बचन तजे तीन तूरी। ए रहन ऐसे रहते हैं, कुशा की साथरी सजा करके, आसन बसन बासन व्रतने मां करत कठिन, कठिन ऋषि धर्म, साधारण ऋषि धर्म नहीं। भूषण बसन बसन भोग सुख भूरी, तन मन मन तन बचन तजे तिन तूरी। ये रहनी है, ऐसे रहते हैं। और भरत रहनी सुमिरनी, भरत रहनी समुझनी। समुझनी भरत भैया की कैसी है? बोले साधन सीधी राम पद ने हूं, मोहि लखी परत भरत मत ये समझनी। भरत मत ये हूं क्या? बोले साधन, जगत का नियम ऐसा है कि साधन मनुष्य का पृथक हुआ करता है। साधन कुछ हुआ करता है और साध्य कुछ हुआ करता है, लेकिन यहां साधन भी राम पगने है और साध्य भी राम पगने है। साधन साध्य राम पगने हूं, मोहि लखी परत भरत मत हूं। मैं जानू, ये समझे नहीं भरत भैया कि मैं जानू निज नाथ सुभाऊ, अपराधी हूं पर को हुन काऊ। मो पर कृपा स्नेह विसेखी, खेलत खूनी सन कबहू देखी। समझनी है। सिर भरी जाऊं चित यस मोरा, सबते सेवक धर्म कठोरा। सेवा धर्म कठिन जग जाना, ये समझनी है। अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चहु निर्वाण। जन्म जन्म रति राम पद, अरे यह वरदान नयान। ये समझनी है। जानऊ राम कुटिल करी मोही, लोक कहूँ गुरु साहिब द्रोही। जलद जन्म भरी सुरति विसार्यो, जाचक जल्प जाचत जल्प विपाहन डार्यो। चातक रटनी घटे घटी जाई, बढ़ई प्रेम सब भांति भलाई। कन कहीं बान चढ़ई जिमिदाहे, तिनि प्रियतम पद ने मनिबा। ये समझनी है। स्वस्वार्थ का कहीं दुर्गंध नहीं, स्वस्वार्थ का लेश नहीं। आयसु हो तरह सनेमा, मेरे स्वामी अगर नेम पूर्वक रहते हैं, वन में रहते हैं, तापस बन के रहते हैं, वनवासी वेश में रहते हैं, तो मुझे भी वैसा ही रहना चाहिए। ये भरत की समझनी है। और करतूती, करतूत तो बस यही पर है ना। राम प्रेम भाजन भरत, अरे बली बड़ी नय करतूती। यह करतूती चातक हंस सरायत टेक विवेक विभूति। राम प्रेम भाजन भरत बड़े न यही करतूती। फिर भी करतूती में नित पूजत प्रभु पांवरी, ये करतूती है। प्रीति न हृदय समाति, मागी मागी आय सुकरत राज काज सबहु भांति। ये करतूती है भैया भरत की। नित पूजत प्रभु पांवरी, तो भरत रहनी कीरति करतूती। भगति भक्ति, वाह वाह। पुलक गात ही असी रघुबीरु, नाम जीव्य जप लोचन नीरु। भरत हृदय सिय राम निवासु, तह की तिमिर जह तरनी प्रकाशु।
ध्रुव विश्वास अवधीरा काश, ये भक्ति का लक्षण है। स्वामी सुरति सुरभीथि विकासी, ये भक्ति है। फिर भक्ति की पराकाष्ठा, नित पूजत प्रभु पावरी। प्रभु तो क्या, प्रभु के अंग से जुड़ा हुआ कोई भी पदार्थ हो, प्रभुवत उसे जानना। सिय राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। यहां किसी के प्रति द्वेष भाव है ही नहीं, किसी के प्रति दुराव है ही नहीं। यहां तक कि कैकेयी और मंथरा की बात भी मैंने एक दिन अच्छे से समझाया था। हमारे पुराने श्रोताओं को मालूम होगा, भैया भरत जो ऊपर से कटुवचन बोल रहे हैं कैकेयी को, वो भी कैकेयी के मंगल के लिए ही है। मेरे प्रति मैया की आसक्ति है, मैया का ममत्व है, मैया का लगाव है। मैया के पुत्र भावना ने मैया को अपने प्यारे दुलारे नयनों के तारे राम से अलग कर दिया। तो इसलिए मैं जब मैया से अलग होऊंगा, जब मैं कटुवचन बोलूंगा, मैं तिरस्कृत करूंगा, मैं मैया को बार बार चिढ़ाऊंगा, तो मेरे से आसक्ति खत्म होगी और राम के अनुरक्ति जागृत होगी। और हो गया वही। चित्रकूट जाते जाते भगवती कैकेयी राम की अनुरागिनी बन गई। ये भक्ति, सबके मंगल की कामना करना। सब में श्री सीताराम, जो कह राम लखन वैदेही, जिनके मुंह से श्री राम लक्ष्मण वैदेही का नाम निकल जाए, वाह वाह। श्री सीता राम जैसा समझकर उनसे लिपट जाना। जिस कुश की सैया पर भगवान श्री सीता राम रात्रि में शयन किए हैं, उसकी प्रदक्षिणा करना, परिक्रमा करना, भगवान श्री राम के चरण चिन्हों को हर्षई निरखी राम पदे अंका, मानव पायो पारस पारस पायो रंका, रज सिरधरि ही नयन लावही, रघुबर मिलन सरि सुख पावही। ये भावना, ये भक्ति है। तो भगति विरति, भक्ति ये है तो विरति क्या है, वैराग्य क्या है भरत का? अरे बस ऊपर ही आप लोग पढ़े, अवधराज सुरराज सिहाई, दशरथ धन सुनि धन दल जाई, तेहि पूर्व बसत भरत बिनु रागा। बैराग, तेहि पूर्व बसत भरत बिनु रागा, चंचरीक जिमि चंपक बागा। ये भैया भरत का वैराग्य है, प्रबल वैराग्य, उत्कट वैराग्य, वैराग्य की पराकाष्ठा। किसी महात्मा से सुना मैंने कि एक बाबा जी बड़े त्यागी थे। बाबा जी बोले हम रुपया पैसा नहीं छूते, रुपया पैसे छूते ही हैं। कोई 10 का नोट चढ़ावे, बोले ओ, शिष्यों को बोले उठा लो, 20 चढ़ावे उठा लो, 100 चढ़ावे, 500 चढ़ावे, छूते ही नहीं बाबा जी। एक सेठ जी आए, सेठ जी ने 10 लाख रुपए रख दिया एक साथ में, 2-2 हजार की गड्डी, 5 गड्डियां रख दिया। बाबा जी ने देखा, उठा के झट से कमंडलू में डाल लिया। 2-4 लोगों ने पूछा महाराज जी क्या हो गया है आपके बैराग को? बैरागी बाबा, आज तक तो आप रुपया पैसा मुद्रा छूते ही नहीं थे, लेकिन 10 लाख रुपए उठाकर तुरंत कमंडल में डाल लिए। अरे बाबा ने कहा रुपया पैसा नहीं छूता भैया, लेकिन जब साक्षात लक्ष्मी जी ही आ गई तब कौन ठुकराएगा? तो झोपड़ी त्यागने का त्याग तो कई लोग कर सकते हैं, पर अवधराज सुरराज सिहाई, दशरथ धन सुनि धन दल जाई, और तेहि पुर बसत भरत बिनु रागा। कैसा बिनु रागा? बोले मन तन वचन तजे तिन तूरी। तन से त्याग देना, वचन से त्याग देना अलग है, मन से त्याग दिया। मन में कभी अयोध्या का वैभव नहीं आया, अयोध्या के वैभव का आकर्षण मन को कभी चंचल नहीं कर पाया। ये बीरति अवगुण, गुण में शील आता है, समता आती है, मधुरता आती है। हा? तो ये गुण भूसुर बोली भरत कर जोरे। ब्राह्मणों को बुलाते हैं, भूसुर बोली
भरत कर जोरे, करी प्रणाम भय विनय निहोरे, ऊंच नीच कारज भल पोचू, आय सुदेवन करब सकोचू। ये भरत का शील गुण है, भरत का सत्य गुण, भरत की ऋजुता, भरत की उदारता, भरत की सहनशीलता, भरत की भव्यता, भरत की पवित्र भावना, ये सारे गुण विमल विभूति। और भरत भैया की विमल विभूति। देखो विभूति जो है, विभूति में प्रायः अष्ट सिद्धियों को लोग लिया करते हैं, लेकिन अष्ट सिद्धियां विमल विभूति नहीं होती। अष्ट सिद्धियों के द्वारा जो विभूति मनुष्य को प्राप्त हुआ करती है, वह विभूति बड़े बड़े साधुओं को, बड़े बड़े संतों को, बड़े बड़े महंतों को विमलता से निकालकर समलता में डाल देती है, समल बना देती है, विमलता को स्थिर नहीं रहने देती, विमल विभूति नहीं होती। तो विमल विभूति वो वैभव विमल है जिस वैभव में जगत का कोई मल प्रपंच स्पर्श न करने पावे। वैभव तो भरत के पास भी बहुत बड़ा है, बहुत बड़े वैभव के स्वामी। देव दुर्लभ वैभव भरत के चरणों के समक्ष अवलुंठन कर रहा है। लौकिक वैभव भी और अलौकिक वैभव भी। अलौकिक वैभव का मतलब, अरे साम दाम संयम नियम उपास, ये अलौकिक वैभव है। नखत भरत ही विमल विकासा आकाशा, नित नव राम प्रेम पन पीना, बढ़त धर्म दल मलन मलीना मन न मलीना। ये अलौकिक वैभव है। राम प्रेम भाजन भरत बड़े न यही कर तूती, न तो उस वैभव का दर्प स्पर्श कर पाया, न लौकिक वैभव का मल स्पर्श कर पाया। और अलौकिक वैभव में भी एक दोष होता है, मैं पना की भावना। मैं भगवान का इतना प्रिय हूं। जय विजय को यही हो गया था ना, भगवान के द्वार पर वैकुंठ में जहां कुंठा का समूल नाश हो जाता है, विगतो कुंठा, उस वैकुंठ में रहने वाले जय विजय कुंठाग्रस्त होकर के भगवान के बड़े प्यारे दुलारे का दर्प पाल बैठे। गरुड़ जी को हो गया कि नहीं हो गया? तो अलौकिक वैभव प्राप्त करने के बाद भी कभी कभी अहंता ममता मनुष्य का संस्पर्श कर लेती, लेकिन यहां विमल विभूति, जो विभूति जैसे भगवान शंकर के शरीर पर लिपटी हुई, शिवयंग भूति मसान की, सुमिरत सुहावनी पावनी। विमल विभूति है। गुरुदेव के चरण की धूल, वंदम गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, अमिय मूरी मय चूरन चारु, समन सकल भवरुज परिवारु, सुकृत संभुतन विमल विभूति। विमल विभूति मंजुल मंगल मोद प्रसूति, तो भरत बिरति गुण विमल विभूति। ए विभूति, अरे बरनत सकल सुख भी सकुचाही। जगत के जितने सुख भी लोग हैं वो भरत भैया की रहनी, भरत भैया की समझनी, भरत भैया की करतूती, भरत भैया की भगति, भरत भैया की विरति यानी वैराग्य, भरत भैया के गुण और भरत भैया की विमल विभूति। इनको कहने में सकुचाते हैं। सकुचाते ये हैं कि बुद्धि का जितना दायरा हुआ करता है, उस दायरे के बाहर ये समय मानवीय बुद्धि में ये समा नहीं सकते। और सुकवि की बात क्या करें, शेष गणेश गिरागम नाही, शेष गणेश और गिरा सरस्वती, इनकी भी गति नहीं है वहां। शेष, वही शेष तो लक्ष्मण बन करके आए हैं।
और लक्ष्मण ने भरत भैया के गुण वैभव को देख लिया है, उसके सामने समर्पण कर चुके हैं। गणेश के जन्मदाता जो हैं वो भी अगम स्नेह भरत रघुबर को, जहन जाई मन विधि हरिहर को। विधाता हरि और हर वहां नहीं पहुंच पाते, गणेश के जन्मदाता भगवान शंकर वहां नहीं पहुंच पाते। सरस्वती पहले ही जवाब दे चुकी हैं, सो मैं बरनी कहूं कहत शारदम कर्मति चे, सागर सीप की जाई उलीचे। सीपी बन गई है भरत चरित्र रूपी महारणों के समक्ष, भरत चरित्र रूपी महासागर के समक्ष भगवती शारदा सीपी बनकर के खड़ी। गणेश बुद्धि के देवता है और अहंकार शिव बुद्धि अज मनुष्य चित्त महान। बुद्धि के प्रेरक जो अज हैं भगवान शंकर, वो यहां असमर्थ हो रहे हैं। इसलिए शेष गणेश गिरागम नाही, नित पूजत प्रभु पांवरी, प्रीति न हृदय समाति। मागी मागी आय सुकरत राज काज बहुभांति, नित पूजत प्रभु पांवरी। नित्य प्रति भगवान की पादुकाओं का पूजन करते हैं। इन पादुकाओं को पादुका समझ करके नहीं, भगवान के शरीर का कोई आभूषण या उपकरण समझ करके नहीं, भगवान समझकर। जैसे भगवान के छत्र व्यजन धारण किया जाता है, चंवर ढुराया जाता है, इस प्रकार की पूजा होती है। हाँ? तत्र सिंहासने नित्यं पादुके स्थाप्य भक्तितः, तत्र सिंहासने नित्यं पादुके स्थाप्य भक्तितः, पूजयित्वा यथा रामे, पूजयित्वा यथा रामम। जैसे भगवान राम को पूजना है, पूजयित्वा यथा रामम, गंध पुष्पाक्षदार्दिभिः, गंध पुष्पाक्षतार्दिभिः, पूजयित्वा यथा रामम, गंध पुष्पाक्षतार्दिभिः। गंध से, पुष्प से, अक्षत से गंधम समर्पयामि, पुष्पम समर्पयामि, अक्षतम समर्पयामि, वस्त्रम समर्पयामि। जैसे देवताओं की भगवान की जैसे पूजा होती है, गंध पुष्पाक्षतार्दिभिः। भगवान श्री राम की पूजा और साधारण छोटी मोटी पूजा ने राजोपचारैर अखिलैः, अखिलैः राजोपचारैः। राजोपचार से जो जो पूजा होती है, राजोपचारैर अखिलैः प्रत्यहम नियत व्रतः। सदा सर्वदा व्रत संयुक्त होकर के राजोपचार से राजाओं के लिए जो जो दिया जाता है, सर्वत्र सब कुछ समर्पित करते हैं। पादुकाओं को दबाते हैं चरण समझ करके, स्नान करवाते हैं। जो कुछ चढ़ावा आता है, बड़े बड़े नरेशों, सम्राटों, सेठों, साहूकारों के द्वारा जो कुछ उपहार प्रदान किया जाता है, वो पादुकाओं को निवेदित करते हैं। राजा को जैसे निवेदित किया जाता है, पादुकाओं को निवेदित करते हैं। निवेदित करके ये स्वीकार करें, ये स्वीकार करें, ये स्वीकार करें। तो ये भैया भरत की अवस्था है। नित पूजत प्रभु पांवरी। अच्छा, ये नहीं कि अच्छा चढ़ा दिया, फूल चढ़ा दिया, जल चढ़ा दिया, माला चढ़ा दिया, भोग लगा दिया, बस फॉर्मेलिटी पूरी हो गई। ना ना ना, प्रीति न हृदय समाति,
हृदय में प्रेम लबालब है, बिना प्रेम के पूजा निरर्थक है। बिना भाव संसार में वस्तु मिले ना कोई, बिना भाव भगवान का पूजन कैसे होए। बिना भाव के भगवान की प्रेम भरा है पुलक गात ही असी रघुबीरु, नाम जी जप लोचन नीरू। नेत्रों में छल 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 आंसू बह रहे हैं, हृदय भावना से भरा हुआ है, रोमांच हुआ है। स्नान करवाते हैं, छत्र लेकर व्यजन लेकर खड़े होते हैं, बिजन ढूंढते हैं पादुकाओं को। गर्मी के दिन में शीतल शीतल खशकी चट्टियां ला करके बनाते हैं, ठंडी के दिनों में गरम गरम कपड़े उड़ाते हैं, रजाई शाल दुशाले उड़ाते हैं। ये भावना है पूजन की। प्रीति न हृदय समाते नित पूजत, एक दिन भी खंडित नहीं हुआ 14 वर्ष में। मित्रों, बड़े बड़े पुजारी भी कहीं आना हुआ जाना हुआ कुछ हुआ 14 वर्ष में, आज तबीयत अच्छी नहीं है, स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, ऐसा है ना ना, एक दिन अखंड पूजा हुई है 14 वर्ष। और अखंड पूजा होने लगे तो पत्थर का टुकड़ा भी भगवान बन जाता है। प्रेम परिचय को भी पहचान बना देता है, प्रेम वीराने को गुलिस्तान बना देता है। मैं आप बीती कहता हूं दूसरों की नहीं, प्रेम पत्थर को भी भगवान बना देता है। ये तो भगवान ही है। पर हम लोगों का प्रेम ऐसा दूषित प्रेम है कि यह भगवान को भी पाषाण बना देता है। हा? हाय नंदन वन भी रेगिस्तान बनता जा रहा है, स्वर्ण पर्वत कोयले की खान बनता जा रहा। जिस देश ने पत्थर में भी भगवान देखा था, उस देश का भगवान पाषाण बनता जा रहा है। हाँ? अगर हम भगवान को पाषाण न मानते तो मंदिर के गर्भगृह में बैठ करके झूठ बोलते थे। पापाचार दुराचार व्यभिचार मंदिरों में होते थे, मिथ्या भाषण होते थे, हत्याएं होती थी, निंद्य कर्म हुआ करते थे। हाँ? भगवान को जब पूजा जाए तो भगवत भाव से ही पूजा जाए, मूर्ति भाव से ना। कभी कभी मैं कहता हूं कि एक भक्त था, गणेश पूजन आया, गणेश जी महाराष्ट्र में बहुत पूजे जाते हैं, गणपति उत्सव आया, उसने लाकर गणेश जी को बैठाया, रोज एक मन लड्डू चढ़ाता था, एक मन लड्डू। महाराज 9 दिन गणेश जी महाराज रहे, 9 मन लड्डू चढ़ा दिया उसने। बहुत बड़ा लॉटरी लगाया हुआ था करोड़ों की, सोचा था गणेश जी कृपा करेंगे खुल जाएगी, सिद्धि बुद्धि के दाता है, रिद्धि सिद्धि सब देते हैं। नहीं खुली लॉटरी, 9 दिन बीत गए। गणेश विसर्जन होना था, उसमें भी गाड़ी घोड़ा करना पड़ता है, बैंड बाजा करना पड़ता है, दुनिया भर के उपचार करने पड़ता है। उसने कहा मैं कुछ नहीं करूंगा, ले जाओ, एक कोने में रख दिया। चलो, एक को काम नहीं किए, 9 मन लड्डू बर्बाद, 9 मन मोदक बर्बाद, लॉटरी 5 रुपया की नहीं खुली, चलो बैठो कोने में। और महाराज तब तक दुर्गा उत्सव आ गया, बस 15 दिन का तो फर्क है, श्राद्ध पक्ष बीता, दुर्गा उत्सव आया। और दुर्गा उत्सव आया तो दुर्गा मैया वहीं बैठाया। अब मैया को क्या बढ़िया है, रसगुल्ला है, गुलाब जामुन है, पेड़ा है, चमचम है, मिठाई है, जलेबी है, सुंदर पुष्पमाला अर्पण किया। सुंदर गणेश जी को दिखा दिखा कर देखो, एक पैसे का भी काम नहीं किए, देखो क्या माल चढ़ा रहा हूं। मैया को धूप चढ़ाने लगा, और जब धूप निवेदित किया तो सोचा सुगंध गणेश के तरफ भी जाएगी, पूरे कमरे में जाएगी। तो गणेश ने तो कुछ काम धाम किया नहीं। हाँ, ये सुगंध मैं नहीं लेने दूंगा। रुई उठाया, रुई लेकर गणेश जी के नाक में भरने लगा, और नाक में भरने लगा तो गणेश जी प्रकट हो गए। बोल गजानन भगवान की जय। प्रकट हो गए, बोल बेटा क्या चाहिए। वो बोला बाबा इतने दिन कितने मन लड्डू खिला दिया, तब नहीं वरदान दिए, और आज नाक बंद करने लगा, प्राणों की मुश्किल आई तो वरदान देने को प्रकट हुआ। अरे गणेश जी हंसे ना बेटा, इसके लिए नहीं प्रकट हुआ, इसलिए प्रकट हुआ कि मूर्ख तुझे आज पता चला कि मैं सुगंध भी लेता हूं।
सुगंध लेने की मेरी क्षमता है। आज मालूम पड़ा तुझे, आज विश्वास हुआ कि मैं भोजन का स्वाद भी लेता हूं, टेस्ट भी लेता हूं। इतने दिन तो लड्डू रख करके पटा देता था बाजार में। तो प्रीति न हृदय समात, ऐसा सुदृढ़ प्रेम भगवान में होना चाहिए। और मांगी मांगी आयस करत राजकाज सब भांति, सब प्रकार से राजकाज बहु भांति, जितने प्रकार होते हैं राजकाज के, जिन जिन व्यवस्थाओं का संचालन राजा को करना पड़ता है सब करते हैं। रोज पादुकाओं से आदेश मांग मांग कर, आज क्या होना चाहिए मेरे प्रभु, आज क्या होना चाहिए मेरे भगवान, आज क्या होना। और पादुकाएं बोलती हैं, चिन्मय की हर वस्तु चिन्मय होती है। पादुकाएं आदेश देती हैं, पादुकाएं निर्देश देती हैं भरतलाल को। और इस प्रकार से भरत रहनी प्रारंभ हो गई। कल कोशिश करेंगे कि अयोध्या कांड ठाकुर जी को समर्पित कर दें, भैया भरतलाल को समर्पित। कल अयोध्या कांड का विश्राम करने का प्रयास करेंगे। आज 95 प्रवचन हो गए। ये प्रवचन हम लोग तीर्थराज प्रयाग के बाद से प्रारंभ किया। भरद्वाज आश्रम से ये प्रवचन प्रारंभ है। 95 अंक जो हुए हैं, उसके पहले का भरत चरित्र शेष रह गया है। देखेंगे, ठाकुर जी की कृपा होगी तो उसे भी हम लोग ठाकुर जी को समर्पित करने का प्रयास करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय जानकी जी मन। बहुत बहुत साधुवाद आप लोगों।